साथियों, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर काबिल इंसान के दिमाग में भी घर कर जाए तो फिर वो जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि बार बार उसके दिमाग में बस एक ही बात तैरती रहती है कि अगर वो जिंदगी में असफल हो गया तो लोग उसे ताने मारने लगेंगे, लोग उसे ये कहने लगेंगे कि तुम कोई भी काम नहीं कर सकते, तुमसे कोई काम हो ही नहीं सकता। और इसका परिणाम ये है कि वो इंसान जिंदगी भर तमाम अवसर मिलने के बाद, तमाम मौके मिलने के बाद भी किसी काम की शुरुआत नहीं करता। उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। साथियों, दुनिया में तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं, उनके सामने भी ये बीमारी आई कि अगर वो जिंदगी में असफल हो जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे, मगर उन्होंने उस बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उस बीमारी को अपने मन और मस्तिष्क में बैठने नहीं दिया, अपनी मेहनत से एक नायाब काम किया और दुनिया में चमक गए। साथियों, चंद ऐसे एग्जाम्पल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जब फिल्मों में अपनी करियर को बनाने के लिए गए तो उनकी ऊंची हाइट और आवाज को देखकर उनको नकार दिया गया। ये कहा गया कि तुम्हारी आवाज और तुम्हारी ऊंची हाइट ये फिल्मों के लायक नहीं है, तुम यहाँ पर टिक नहीं सकते हो। लेकिन अमिताभ बच्चन ने किसी की परवाह नहीं की। अमिताभ बच्चन ने ये सोचा नहीं कि लोग क्या कहेंगे। अमिताभ बच्चन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दिया, अपने हुनर को और आगे बढ़ाने का काम किया। 7 हिंदुस्तानी से साथियों उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। बहुत अच्छी फिल्म नहीं चली, दर्शकों का बहुत अच्छा प्यार नहीं मिला, धीरे धीरे लेकिन वो अपने क्रम को आगे बढ़ाते चले गए। फिल्मी दुनिया में वो अपनी लंबी यात्रा के लिए संघर्ष करते रहे। और साथियों, 1973 में जंजीर फिल्म जब अमिताभ बच्चन को मिली तो उन्होंने अपने दमदार अभिनय से ये बता दिया कि अब सदी का महानायक आ चुका है, और अमिताभ बच्चन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तमाम उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उनके कैरियर में तमाम उतार चढ़ाव आए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने बेहतरीन अभिनय से, बेहतरीन काम से और सिर्फ आगे बढ़ने का काम किया। लोगों की परवाह उन्होंने कभी नहीं की। और इसीलिए आज 77 वर्ष की उम्र के बाद भी अमिताभ बच्चन एक 20 साल के 22 साल के लड़के की तरह काम कर रहे हैं। जितनी ज्यादा उनके पास फिल्में हैं, जितनी ज्यादा उनके पास ऐड हैं, दमदार से दमदार बॉलीवुड के कलाकारों के पास उतने ज्यादा ना फिल्में हैं ना उनके साथ पास ऐड हैं। सिर्फ इसका ये कारण रहा कि अमिताभ बच्चन ने लोगों की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। उनको सर्वश्रेष्ठ देना था, अपना बेहतरीन करना था, और वो उस क्रम को जारी रखे रहे। साथियों, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का देवता कहा जाता है, जब छोटी उम्र में वो क्रिकेट के प्रैक्टिस के लिए जाते थे, खेल के मैदान में जाया करते थे, तो जब किट लेकर जाया करते थे तो तमाम लोग ऐसे कहते थे सचिन तेंदुलकर को कि ये क्रिकेट की किट को जो लड़का संभाल नहीं पाता, उठा नहीं पाता, वो क्रिकेट के मैदान में खेल कैसे दिखाएगा, प्रदर्शन कैसे करेगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उन लोगों की परवाह नहीं की, सिर्फ प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते गए, सिर्फ अपने खेल को निखारते चले गए। सिर्फ खेल के मैदान पे सचिन तेंदुलकर ने जमकर पसीना बहाया। लोगों ने यहां तक कहा कि बड़े से बड़े धुरंधर से धुरंधर बॉलर इस समय हैं, सचिन तेंदुलकर उनका सामना कैसे करेंगे। सचिन तेंदुलकर ने इसकी भी परवाह नहीं की। सचिन तेंदुलकर जब खेल के मैदान में आए तो दुनिया के धुरंधर से धुरंधर बॉलरों की जमकर पिटाई की। यहां तक कि शेन वार्न ने कहा कि रात में सचिन तेंदुलकर उनके सपने में आते हैं। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सपना देखा कि सचिन तेंदुलकर उनके सामने थे और वो बॉलिंग कर रहे थे, और उनकी बॉलिंग की, उनकी गेंद की जमकर धुनाई की। जिस सचिन तेंदुलकर को ये कहा जाता था कि उनकी हाइट, उनकी कद और काठी बहुत छोटी है, उसी को हुनर बनाया सचिन तेंदुलकर ने, और लिटिल मास्टर के रूप में साथियों पूरी दुनिया में विख्यात हो गए। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। अगर आप भी जिंदगी में परवाह किसी की नहीं करेंगे, सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखेंगे, तो सचिन तेंदुलकर जैसी सफलता आपको भी मिलेगी। साथियों, रतन टाटा का उदाहरण लीजिए। 1998 में रतन टाटा ने इंडिका कार उतारी, मगर देखते ही देखते उनके मोटर कार का जो व्यवसाय था वो घाटे में जाने लगा। लगातार जब घाटे में जाने लगा तो रतन टाटा एक बार परेशान हो गए। अपने कुछ सहयोगियों के साथ वो पहुंच गए अमेरिका में फोर्ड कंपनी के चेयरमैन के पास। रतन टाटा ने उनसे बात की
कि मेरा बिजनेस मोटर कार का लगातार घाटे में जा रहा है, इसलिए मैं अपने मोटर कार के बिजनेस को, इंडिका कार को बेचना चाहता हूं, आप खरीद लीजिए। भरी मीटिंग में फोर्ड कार के चेयरमैन ने रतन टाटा का अपमान कर दिया। रतन टाटा से कहा कि जब तुम्हें कार बनाने का सलीका नहीं है, जब तुम्हें तजुर्बा नहीं है, तो मोटर कार के व्यवसाय में तुम उतरे ही क्यों? मैं तुम्हारी कार खरीद कर तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं करना चाहता। केवल सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा को अपमानित करके वहां से भगाया नहीं, बाकी सारा अपमान उस समय रतन टाटा का फोर्ड कार के चेयरमैन ने वहां कर दिया था। रतन टाटा चाहे थे तो वहीं पर 2 तमाचे देते और उसे सबक सिखा देते, क्योंकि देश और दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों में से उस समय रतन टाटा थे। मगर उन्होंने अपमान का घूंट पिया, थोड़ी देर वहां ठहरे, अपने साथियों से, अपने सहयोगियों से चलने के लिए कहा, वापस आए और सभी साथियों से कहा कि अब मोटर कार के बिजनेस में ही उतरेंगे। उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की। धीरे धीरे वो मोटर कार के व्यवसाय को आगे बढ़ाते गए और बेहतर से बेहतर काम करते चले गए और लगातार काम बेहतर करने का परिणाम उन्हें मिला। उनका जो मोटर कार का व्यवसाय था वो धीरे धीरे मुनाफे में आने लगा। 9 साल बाद रतन टाटा ने फिर जो है फोर्ड कार के चेयरमैन से बदला लेने का काम किया। फोर्ड कार कंपनी लगातार घाटे में आने लगी, दिवालिया में आने लगी। रतन टाटा ने 9 साल में जगुआर और लैंड रोवर कार को खरीदकर उन्हें सबक सिखाने का काम किया। इस समय रतन टाटा के फोर्ड मोटर कार की कंपनी में अपमान किया गया था। उस समय चाहते तो रतन टाटा ये दिमाग में सोचते कि लोग क्या कहेंगे। हमारे सहयोगियों ने ये अपमान की बातें अपनी आंखों से देखी है, अगर मार्केट में मेरी बात फैल गई तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन रतन टाटा ने इस बात की परवाह नहीं की। साथियों, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का उदाहरण लीजिए। अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, हाल में पहुंचते हैं, तो तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने अब्राहम लिंकन का तालियों से स्वागत किया। मगर कुछ चंद लोग ऐसे बैठे हुए थे जिन्होंने अब्राहम लिंकन का अपमान कर दिया। लिंकन से यह कहा कि लिंकन, तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए, तुम्हारे पिता हमारे जूते कभी सिला करते थे, इसलिए अपनी औकात में रहना, अपनी हद में रहना, और ये बार बार ध्यान में रखना कि तुम राष्ट्रपति तो बन गए हो, लेकिन तुम्हारे पिता हमारे जूते सिलते थे, इसे कभी भूलना नहीं। लिंकन वहां पर शांत रहे, चाहते तो वहां बैठे जिन्होंने अपमान किया उन सभी को वो जवाब दे सकते थे, क्योंकि वो अमेरिका के सबसे सर्वोच्च ऊंचे पद पर थे। लेकिन लिंकन हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मुझे अपने पिता पर गर्व है कि मेरे पिता जूता सिला करते थे। अगर आप सभी लोगों के जूते में कहीं कोई गड़बड़ी आई हो, कोई कमी आई हो, तो आप जरा भी परेशान मत होइएगा, मुझे मौका दीजिएगा, मैं बेहतर से बेहतर जूते आपको सिल कर दूंगा, मैं आपके जूते को ठीक करने का काम करूंगा। लिंकन ने वहां लोगों की बातों की परवाह नहीं की और यही लिंकन आगे चलकर दुनिया में दास प्रथा के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज उठाने वाले व्यक्ति के रूप में शुमार हो जाते हैं। साथियों, 5वां उदाहरण बल्ब के निर्माता एडिसन का। एडिसन जब आविष्कार कर रहे थे, एक नहीं, दो नहीं, हजारों आविष्कार उनके फेल हो रहे थे, असफल हो जा रहे थे। तमाम लोग एडिसन की आलोचना कर रहे थे, ये कह रहे थे कि एडिसन के बस की बात नहीं कि वो बल्ब बना दे। तमाम ऐसी जगहों पर एडिसन को अपमानित भी किया गया, लेकिन एडिसन के कदम नहीं रुके, वो लगातार प्रयोग करते चले जा रहे थे। एडिसन ने जब बल्ब बनाया तब दुनिया वालों को ये बता दिया, तब दुनिया वालों के सामने ये साबित करके दिखा दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ आलोचना करिए, मैं अपना प्रयोग करूंगा और प्रयोग करके सिद्ध कर दूंगा। मैं ये बता दूंगा कि दुनिया का बल्ब बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है और वो है एडिसन। एडिसन ने साफ तौर पर कहा कि दुनिया के तमाम ऐसे आविष्कार हुए जो असफल हुए, जिससे मैं बल्ब नहीं बना सकता, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं। एक ऐसा आविष्कार है जिससे बल्ब बनता ही बनता है, उस आविष्कार के बारे में भी सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं। एडिसन की इस बात से आप सभी जान सकते हैं कि उन्होंने भी कभी जीवन में असफलता से घबराने का काम नहीं किया, कभी उन्होंने आलोचना से डरने का काम नहीं किया, कभी वो आलोचना से भयभीत नहीं हुए। साथियों, दुनिया में तमाम लोग हैं जो कहने वाले होंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। एडिसन की तरह आविष्कार करके, एडिसन की तरह बल्ब बनाकर सारी दुनिया को आपको किसी न किसी तरह से
रोशन करने की जरूरत है। साथियों, ये सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, दुनिया में ऐसे लाखों उदाहरण पड़े हुए हैं जिन्होंने लोगों की बातों की परवाह नहीं की और सिर्फ अपने काम पर, अपनी मेहनत पर उन्होंने भरोसा किया, देश और दुनिया में नाम अपना शुमार करने का काम किया। साथियों, अगर आप सभी कहीं पर बैठे हो और आप सभी के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि मैंने किसी काम की शुरुआत की और मुझे असफलता मिली तो लोग क्या कहेंगे, तो आज से इस बात को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए और अभी से आप काम की शुरुआत कर दीजिए। छोटे से छोटे काम की शुरुआत करिए, लोगों की चिंता मत करिए, लोगों की परवाह मत करिए। लोग कहते रहेंगे, उनका काम ही है कहना, लेकिन आपका सिर्फ काम है करना। आप उठिए और छोटे से छोटे काम की शुरुआत करिए और देखिए निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। हाँ, अगर एक आध बार आप असफल हुए तो आपको प्रैक्टिस होगी, आपको अभ्यास होगा, आप आगे दोबारा वही काम करेंगे, दोबारा वही काम करेंगे तो निश्चित रूप में काम आपका सफल हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक भेजने की कोशिश करिए, ऐसे लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिए जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अगर वो किसी काम को करते हैं तो असफल होंगे, लोग कहेंगे। अगर ये वीडियो उन तक पहुंच गया और उनके दिमाग में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हुआ तो फिर ये मेरी मेहनत निश्चित रूप में सफल होगी।